ऑब्सेस्ड माफियाज लव के पार्ट थर्ड की शुरुआत होती है जब जंगकुक वही बनी वाला बैच देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और इसके बाद खुद से कह रहे होते हैं कि अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। उधर हम तियोंग को देखते हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। वो कॉलेज पहुंचते हैं और जिमिन से सारी बातें बताते हैं, जिसपे जिमिन भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो फाइनली तुम्हें एक अच्छी चीज़ मिली तो सही जो तुम्हें करनी है। वैसे तुम्हारा इंटरव्यू है कब? तो जिस पे त्योंग उन्हें बताते हैं कि उनका इंटरव्यू एक हफ्ते बाद का शेड्यूल हुआ है। उसके लिए वो जितने ज़्यादा ही नर्वस हैं उतना ही उन्हें एक्साइटमेंट भी है। उसके बाद वैसे ही बातचीत करते हुए वो लोग अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होते हैं और फिर ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और फिर होती है वो प्यारी सी सुबह जिस दिन तेयों का वो इंटरव्यू था। वो उठते हैं, अच्छे से फ्रेश होते हैं, एकदम बढ़िया वाले कपड़े पहनकर अपने घर से निकल जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और इसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा होटल था और उसे इस तरह से अपनी आंखों से देख पाना तियोंग के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। वो अंदर जाते हैं और फिर रिसेप्शन एरिया पे उन्हें पता चलता है कि जिनका भी आज इंटरव्यू है उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। और इसके बाद तेयोंग आगे बढ़ते हैं और वो लिफ्ट के पास खड़े होते हैं और इसके बाद वो अंदर जाते हैं लिफ्ट में। लेकिन जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली थी तभी लिफ्ट को रोकते हुए अंदर आता है एक हाथ और इसके बाद एक इंसान अंदर आते हैं जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे तियोंग को। और इसके बाद जब तियोंग की नज़र उनकी आंखों पे पड़ती है तो तियोंग को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ये आंखें पहले देखी हैं। लेकिन वो ज्यादा देर तक उनकी आंखों की तरफ नहीं देखते हैं वरना सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल लगने लगता। वैसे वो सामने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि होते हैं जंगकुक और वो तो तियोंग को अपने सामने देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें ये तो पता था कि आज काफी नए लोगों का इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि तियोंग ने भी अप्लाई किया है। जब वो लिफ्ट में घुसे तब से ही उनकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज थी कि वो उन्हें अपनी कानों में सुन सकते थे। लेकिन अपनी पोजीशन मेंटेन करते हुए वो तेयोंग से कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर फर्स्ट फ्लोर आता है और तेयोंग आगे निकल जाते हैं और उन्हें जाते हुए देखते हैं जंगकुक। उसके बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि आज इंटरव्यू मैं लूंगा, सारे अरेंजमेंट उसी तरह करिए। उधर तेयोंग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा नर्वस भी थे लेकिन उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया था कि वो ये जॉब तो पाके ही रहेंगे। और इसके बाद उनकी बारी आती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाते हैं और अंदर वो उन्हें ही देखते हैं तो एक पल को तो वो रुक जाते हैं, लेकिन तभी जंगकुक उन्हें इशारा करते हैं बैठने का और इसके बाद उनका इंटरव्यू शुरू होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि तेयोंग का इंटरव्यू अकेले सिर्फ जंगकुक ही ले रहे थे, जबकि इसके पहले जो कैंडिडेट्स आए वो लोग तो बता रहे थे कि 3 लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया। ये चीज सोच रहे होते हैं तेयोंग, तभी जंगकुक उनसे पहला सवाल पूछते हैं जिसका तेयोंग काफी अच्छे से जवाब देते हैं। और उनका जवाब सुन के वैसे तो जंगकुक पहले से ही इम्प्रेस्ड होते हैं लेकिन और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और ऐसे ही सबसे ज्यादा लंबा इंटरव्यू चलता है तेयोंग का। तेयोंग को तो ऐसा लग रहा होता है कि ये मुझे परख रहे हैं, लेकिन जंगकुक तो बस तेयोंग से बातें करने का बहाना ढूंढ रहे थे। और इसके बाद उनका इंटरव्यू खत्म होता है और तेयोंग बाहर चले जाते हैं। अंदर बैठ के जंगकुक सोच रहे होते हैं कि तुम खुद ब खुद मेरे जाल में फंस गए हो तेयोंग। तेयोंग घर पहुंचते उसके पहले ही उनके फोन पे मैसेज आ गया था कि आपको जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन उस जॉब के लिए नहीं जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, बल्कि हमारे सीईओ के पर्सनल असिस्टेंट। ये देखने के बाद तेयोंग को शक तो होता है कि मुझे, और वो जॉब जिसके लिए मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया। और अगर इस जॉब के लिए मुझे सेलेक्ट करना था तो उन्होंने इतनी देर तक उस जॉब से रिलेटेड मुझसे सवाल क्यों पूछे, इतनी देर तक मेरा उस जॉब के लिए इंटरव्यू क्यों लिया। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो इतनी अच्छी जॉब मिल गई, अब मैं सबको बताऊंगा कि मैं सेलेक्ट हो गया। और वो बिना एक सेकेंड की भी देरी किए जिमिन को तुरंत कॉल करते हैं और बहुत ही खुशी से ये अच्छी सी न्यूज़ उन्हें देते हैं। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और जिमिन तो पार्टी मांग रहे होते हैं। और इसके बाद तेयोंग पूछते हैं तुम्हारा इंटरव्यू वो भी तो था ना, वो कैसा हुआ? जिस पे जिमिन बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा था मेरा इंटरव्यू, मुझे तो लग रहा है बस हो ही जाए मेरा भी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी।
तो तेयोंग बोलते हैं हो जाएगा, फिर हम लोग साथ में पार्टी करेंगे, कितना मजा आएगा ना। इसके बाद जिमिन बोलते हैं ठीक है, अभी तुम जाओ और इसके बाद हम मिलते हैं पार्टी करने के लिए। इसके बाद तेयोंग अपने घर जाते हैं और अपने घर वालों को भी ये बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ देते हैं, जिस पे उनके घर वाले इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अगले एक हफ्ते तक वो अपने रेस्टोरेंट में 3 डिशेस को फ्री कर देते हैं। और इसके बाद तेयोंग और उनकी फैमिली प्यार से साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। फिर तेयोंग अपने रूम में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या सच में ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर उनका कोई ध्यान रख रहा है। और उधर जंगकुक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि अब तेयोंग उनके पास हमेशा रहेंगे। अब बस तुम इंतजार करो तेयोंग, देखो मैं किस तरह तुम्हें प्यार दिखाता हूँ और फिर अपने प्यार के जाल में फंसाता हूँ। और अगर तुम मेरे प्यार के जाल में नहीं फंसे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती भी उठा सकता हूँ।